आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा सवाल आज हम हल करेंगे। प्रथम सवाल हमने पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले समीकरण के युग्म बनाना है, फिर उसे विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो प्रथम सवाल हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड सवाल है हमारा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है या हो गई। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इसकी वर्तमान आयु हमको बताना कितनी है। तो जो पूछा गया पहले उसको ही हम मान लेते हैं कि हल, पहले इसको मान लेना है। सबसे पहले यहाँ पे नूरी की बात की गई है तो नूरी की आयु मान लेते हैं। सबसे पहले माना कि नूरी की वर्तमान आयु x है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। यहाँ भी हमें वर्ष लिखना है। ठीक है, तो दोनों की आयु हमने मान लिया है। अब यहाँ पे जैसा प्रश्न कहता है उसी के अनुसार हम हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी रहेगी वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व, पहले प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व किसकी? नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? तो इसको हमने x वर्ष माना था, लेकिन यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, मतलब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो टोटल वर्तमान आयु से हम 5 वर्ष घटा देंगे। मान के चलिए आज इसकी आयु कितनी x वर्ष है और 5 साल पहले कितनी रहेगी, तो इसमें से -5 कर देंगे हम, तो इतनी आयु उसकी हो जाएगी। उसी प्रकार हम सोनू की आयु निकालेंगे। सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व, तो इसको हमने y माना था, तो इसमें से भी हम 5 घटा देंगे तो इसकी भी आयु निकल जाएगी। फिर प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु की? सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 3 गुनी आयु बड़ी है नूरी की आयु। तो हम दोनों को बराबर कर लिखते हैं, बराबर y माइनस 5। यहाँ पे x माइनस 5 किसकी हो गई? यहाँ पे ये नूरी की, और y माइनस 5 किसकी हो गई? यहाँ पे सोनू की। लेकिन प्रश्न कहता है कि जो सोनू की आयु है वो 3 गुनी थी किसकी? इसकी, मतलब 3 गुनी अधिक ये है। दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसकी आयु तिगनी है, तो बराबर करने के लिए 3 का गुणा इसमें करना पड़ेगा जब इसकी बराबर होगी। अब इसका हम रैखिक समीकरण यहाँ पे बना लेते हैं। x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा y के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 3y, यहाँ पे होगा तो माइनस का 15। चौरासी एक साइड और चौरासी एक साइड करनी है, तो x इधर आएगी तो माइनस की जाएगी। 3y यहाँ से 15y, माइनस का 15 बचेगा, इधर जाएगा धन का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर, ये घटेगी आपस में तो माइनस की 10 मिलेगी और ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमने एक समीकरण यहाँ पे प्राप्त किया। इसको हम फिर से समझते हैं। सबसे पहले हम मान लेना है नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न जैसा कहता है वैसा हम कर लेते हैं।
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो वर्तमान आयु कितनी थी, x वर्ष थी, और 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही, पहले की बात हो रही, तो 5 इसमें से घट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ बाय से घट जाएगा, तो इस तरह से दोनों की आयु हमें मिल जाएगी 5 वर्ष पहले की। और जो कि प्रश्न कहता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुनी करने के लिए हमें सोनू की आयु में 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी दोनों आपस में बराबर होगी। तो यहाँ से हमने रैखिक समीकरण ये बना लिया है। अब इसका सेकंड शर्त क्या कहती है देख लेते हैं कि 10 वर्ष पश्चात, अब देखिए यहाँ 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही थी, यहाँ पे 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। पहले इन दोनों की हम आयु निकाल लेते हैं, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, वर्तमान आयु कितनी, x वर्ष है, और 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, मतलब बाद में कितनी होगी इसमें, तो धन 10 जोड़ देंगे, तो 10 वर्ष बाद की बाद इतनी आयु हो जाएगी यहाँ पे। उसी प्रकार सोनू की 10 वर्ष के बाद में कितनी आयु हो जाएगी, तो वर्तमान बाय है, इसमें हम 10 जोड़ देंगे, तो 10 वर्ष के बाद में इसकी बाय धन 10 हो जाएगी। फिर क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी 3 गुनी हो रही थी, 2 गुनी हो जाएगी यहाँ पे। तो उसी प्रकार यहाँ भी हल कर लेना है, x धन 10 बराबर बाय धन 10। तो 10 वर्ष पश्चात इसकी 2 गुनी आयु हो जाती है, तो जब हमने बराबर लिखा है तो 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा इसके साथ। तो x धन 10 बराबर 2 बाय, और ये गुणा जब होगा तो धन का 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो x, ये बाय को इधर लिख रहेंगे तो 2 बाय इधर आएगा तो माइनस में जाएगा 20, जब ये जाएगा तो ऋण का 10 इधर माइनस में चला जाएगा। x माइनस 2y बराबर, जब घटेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे हमने रैखिक समीकरण बना लिया है, जो कि इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो इसका जो बाय का गुणांक है वो हम देखेंगे सबसे पहले कि सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे हम बाय का गुणांक देख रहे हैं 3 है, और इस वाले समीकरण में बाय का गुणांक 2 है। इसका मतलब दोनों में बाय का गुणांक समान नहीं है। तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 के बाय का गुणांक जो रहेगा उससे गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे, तो दोनों के जो बाय के गुणांक है वो समान हो जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 में हम किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। अब गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ऋण का ऋण 2 तिया 6y, और 2 को गुणा 10 के साथ होगा तो ये 20 हो जाएगा, और इसे समीकरण नंबर 3 बना लेना है। और समीकरण 2 में किसका करना है, 3 का गुणा करना है, तो 3, और समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास में, x माइनस 2y बराबर 10। 3 का गुणा x के साथ होगा 3x, 2 के साथ होगा तो 6y, और 10 के साथ हो जाएगा तो 3 का गुणा 30। इसे हम समीकरण नंबर 4 बना लेना है। अब समीकरण 3 समीकरण 4 में x बाय गुणांक समान हो जाते हैं। अब इसके हमें चिन्हों को देखना है, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का है और यहाँ पे भी माइनस का है, दोनों समान चिन्ह हैं, इसलिए इसे हम घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटा देंगे हम। तो लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर, समीकरण 2 है हमारे पास में, समीकरण 3 है हमारे पास में 2x माइनस 6y बराबर माइनस 20, और चौथा समीकरण है 3x माइनस 6y बराबर 30। तो जब इसको हम घटाएंगे चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। तो ये असमान चिन्ह इसलिए आपस में दोनों संख्याएं घट जाएंगी। 3 से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब 1 x बचेगा, लेकिन ऋण का बचेगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या के सामने ऋण लगा हुआ है।
ये दोनों कट जाएंगी। यहाँ पे ये दोनों ऋणात्मक संख्या है तो ऋण में ये हो जाएंगी 50। तो x बराबर -x बराबर -50 हमको मिलता है। तो हमें यहाँ पे x का मान चाहिए, तो ये माइनस को हम आपस में काट देंगे तो x बराबर कितना मिलता है, 50 मिल जाता है। ठीक है, अब हमें y का मान भी निकालना है, तो हम x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम रख लेते हैं इसका मान। समीकरण 2 है हमारे पास में x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, तो x का मान 50 यहाँ पे रख लेते हैं, माइनस 2y बराबर 10। इस 50 का पक्षांतर हम इधर साइड कर लेते हैं, तो -2 यहाँ पे बचेगा 10। 50 जब इधर आएगा तो ऋण का 50 इधर जाएगा, ये -2y बराबर, ये हम घटाएंगे तो हो जाएगा 40। 50 से 10 को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 40, लेकिन ऋण का, तो ये ऋण से ये ऋण कैंसिल हो जाएगा, तो 2y बराबर 40 यहाँ पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमको y का मान चाहिए, तो 2 पक्षांतर हम इधर करेंगे तो ये चला जाएगा भाग में, कट जाएगा, तो 1 कम 2, 2 2 4 और 0 का 0, तो y बराबर क्या मिलता है, 20 मिलता है। अगर हम प्रश्न में ध्यान दें तो यहाँ पे हमने माना था कि नूरी की जो आयु है, वर्तमान आयु, वो क्या x है, और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो y है। तो जो x का मान होगा वो x का मान होगा नूरी के लिए होगा, और y का जो मान होगा वो सोनू के लिए होगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे हम कि जो नूरी की वर्तमान आयु है, नूरी की वर्तमान आयु x इसको माना था हमने, तो x का मान हमें कितना मिला, तो x का मान यहाँ पे हमको 50 मिला, तो ये जाएगी 50 वर्ष। तथा सोनू की आयु या सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, तो ये हमें y माना था, y का मान 20 मिला, तो ये हो जाएगी 20 वर्ष है, और यही हमारा आंसर है। इस तरह से हमने इसका दूसरा सवाल कंप्लीट किया। अगले वीडियो में इसका हम अगला सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।